हमने देखा कि केरला के अंदर जो है तो विधानसभा चुनाव हुए और यहाँ पर जो है तो कम्युनिस्ट जो थे यूडीएफ एलडीएफ का जो बड़ा गठबंधन, दो गठबंधन बड़े थे, एक इसमें कांग्रेस थी तो एक इसमें कम्युनिस्ट पक्ष थे। वही कम्युनिस्ट पक्ष जो एक वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के साथ रहते हैं और केरला आते आते जो तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सीधा जो मुकाबला रहा, इसमें जो है तो कई नेताओं की एक दूसरे के साथ अगर हम देखते हैं सेंटर में तो गठजोड़ दिखाई देता है, तो स्टेट में वही विभिन्न होते हैं। यहाँ पर कांग्रेस बनाम लेफ्ट था। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जो तो ना ही वर्चस्व था, ना ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में यहाँ पर कोई सोच रहा था। वैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर मजबूत कोशिश ज़रूर की गई होंगी, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट वर्सेस जो है तो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ जो है तो अलायंस ने एक दूसरे के सामने खूब माथापच्ची की और रिज़ल्ट स्वरूप जो है तो यहाँ पर ये निकला कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो तो सरकार बनते हुए इस इलाके के अंदर नज़र आ रही है। यहाँ पर सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी, पढ़ा लिखा वोटर और जो है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सपोर्ट कांग्रेस को इस इलाके के अंदर मजबूत बनाया और जीतने में वो कामयाब हुए। वैसे जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम देख रहे हैं जहाँ पर भी कांग्रेस आज के दौर में जीती है, चाहे वह असम के अंदर जीती हो तो वहाँ पर भी मेजॉरिटी में मुस्लिम वोटर था, जहाँ बंगाल में एकलौती सीट जीती हो वहाँ पर जी जो तो मुसलमान था। हर जगह अगर देखा जाए जहाँ पर जो जीती है तो वहाँ मुसलमान उसके साथ खड़ा हुआ रहा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर यहाँ पर कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं रहती, उसको बैकअप सपोर्ट नहीं देती, तो इस इलाके के अंदर जो है तो वो जीत दर्ज करने में या जीतने में कामयाब नहीं हो सकती थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो इस बार जो है तो काफ़ी हद तक के कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन बनकर जो है तो केरला के अंदर काम करती रही और यही वजह रही कि इस बार जो है तो केरला के अंदर जो है तो लेफ्ट को हटाने में कांग्रेस कामयाब हुई। वैसे इसी तरह का अगर कभी थोड़ा सा गठबंधन कांग्रेस जो है तो एआईयूडीएफ के साथ असम के अंदर दिखा देती तो शायद दो स्टेट के ऊपर वो मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो सकती थी। एक थी असम और दूसरी केरला। तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से कांग्रेस ने अपने ही ताबूत में कील ठोकी असम के अंदर, उसी तरह से अगर यहाँ पर भी जो है तो साथ में ले लेती तो कांग्रेस जो तो के असम के अंदर भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेफ़्ट की अगर हम बात करते हैं तो असम के अंदर केरला के अंदर जिस तरह से लेफ़्ट को हटाने में जो है तो कांग्रेस कामयाब हुई है, इसका सीधा श्रेय यहाँ पर राहुल गांधी या उनकी कंपनी को नहीं जाता है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो इसका सीधा श्रेय और सीधा जो है तो इसका बेनिफिट जिसको मिलता है वो रही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो यहाँ पर जो तो एक अरसे से काम कर रही है और जिस तरह से जो तो केरला की अवाम के दिलों के अंदर उसकी जगह है वो जो है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रही है। वैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के बाद जो तो तमिलनाडु के अंदर भी 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और वहाँ पर भी वो जीत दर्ज करके आती है। ये उसके लिए एक अच्छा और सुनहरा दौर रहा कि उसके पूरे अगर देखा जाए तो केरला और तमिलनाडु के अंदर दोनों मिलाकर 24 विधायक जो है तो इस बार चुनकर आए और यही जो है तो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो केरला के अंदर भी जो है तो उसकी जिस तरह से जो नेतागण चुनकर आए हैं उसमें जो है तो कई कीर्तिमान स्थापित उन्होंने किए हैं। असम की कांग्रेस को लेकर जो है तो ये बात फेमस है कि असम के अंदर जो है तो कांग्रेस चुनकर फिलहाल नहीं आ सकती थी। केरला के अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चलते जो तो असम की विधानसभा के अंदर उसका जीत पाना मुमकिन हो पाया है और इसका सीधा श्रेय इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को ही जाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कम्युनिस्ट पक्ष क्यों जो है तो यहाँ पर कमज़ोर हुआ, ख़ास करके एक बात यहाँ पर हम जहन नशीन करते चले कि केरला के अंदर जो है तो एंटी मुस्लिम मूवमेंट्स जो है तो ख़ास करके परवान चढ़ रही है। यहाँ पर जो है तो केरला के अंदर एक एक्स मुस्लिम संगठन जो है तो लगातार इस्लाम और इस्लाम के लोगों के ऊपर जो है तो बयानबाजी करते हुए नज़र आता है। उसके चलते जो तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और यहाँ के जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका है
उन्होंने जो तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर का जो लेफ्ट बैकअप था उसको किसी न किसी तरीके से उसको उखाड़ के बाहर किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो तो लगातार कमेंट की जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने में केरला के अंदर कामयाब क्यों नहीं हुई है। तो बेसिक तौर पर इस इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही इतना ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा है और जिसके चलते जो है तो कमल यहाँ पर नहीं खेल पाया है। कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अगर इस इलाके के अंदर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर शुरुआत से ही तो अब तक के इस इलाके के अंदर एक मजबूत पकड़ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रही है। और यहाँ के जो लोग, यहाँ का जो मुसलमान, यहाँ का जो तो हिंदू ही क्यों ना हो, पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा होने के चलते जो है तो ज़्यादातर जो है तो इसके रिलेशन सेकुलर जहन में तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे हालात में जो है तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर वो बहुत बड़ी तादाद में कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। अपने ही तौर पर अगर देखा जाए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का एक अपना और एक बड़ा इतिहास रहा है पूरे हिंदुस्तान की तारीख के अंदर, और उसको जो तो अब एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पर रिपीट किया है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला के अंदर एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी ज़रूर है और साथ ही साथ कांग्रेस को भी लिफ्ट करने में वो कामयाब रही है। वैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर कोई बड़ा योगदान नहीं दिया है। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा जो है तो यहाँ पर काम नहीं किया गया है, जिसके चलते कांग्रेस को ये सत्ता मिली है। कांग्रेस असल में यहाँ की जो जनता थी वो लेफ़्ट के जो है तो पॉलिटिकल एजेंडे और कई एक चीज़ों से जो है तो परेशान हाल थी, जिसके चलते इस इलाके की राजनीति के अंदर जो है तो जनता ही फेरबदल चाह रही थी। अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन के तौर पर दूसरा कोई पक्ष ना होता, यहाँ पर सिर्फ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ही होती, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शायद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से हो सकता था। दोस्तों, इस तरह के हालात जो तो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो चर्चा चल रही है कि अब जो है तो मुख्यमंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से बनेगा या फिर जो है तो कांग्रेस का होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट पक्षों के साथ मिलकर जो तो इस इलाके के अंदर राजनीतिक तौर पर मजबूत हो सकती है, लेकिन जो तो हम और आप जानते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की और कांग्रेस का गठजोड़ इस इलाके के अंदर काफ़ी मजबूत है और इस इलाके के अंदर इसी के चलते जो तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो तो अपना वर्चस्व बना सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ज़िंदा रखे हुए हैं और वो है मुस्लिम वोट बैंक। तो इसके अलावा जो है तो कोई दो राय नहीं होगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें।